Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health, and today we are going to discuss the exercise of the chapter the art of Muslim women's and entrepreneurship. ओके तो इससे कबल हम दो वीडियो इस टॉपिक पे बना चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं एंड आफ्टर दैट ग्रामेटिकल कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आप उन लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज चूंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन स्टेप्स। सो लिसन केयरफुली कि एक्सरसाइज 8 के अंदर हमने क्या करना है, चूजिंग वर्ड्स फॉर टून। टून होती है लहजे को बोलते हैं, तो लहजा जो डिसाइड करते हैं उन वर्ड्स को हमने चूज करना है। गिव डिफरेंट राइटिंग कॉन्टेक्स्ट, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स विद द either similar or dissimilar denotation to convey specific tone, or give different writing context, choose appropriate word with either similar or dissimilar denotation। डेनोटेशन उनकी मुख्तलिफ होनी चाहिए कुछ वर्ड्स की। ओके, टू कन्वे स्पेसिफिक मैसेज। पहले हम यूज करेंगे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट वर्ड टू कन्वे फॉर्मल। फॉर्मल होता है कि जब आप किसी से ऑफिशियल तरीके से बात करते हैं, ज्यादा फ्री हुए बिना, हाल चाल पूछे बिना, जस्ट टू द पॉइंट, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को। इनफॉर्मल जब आप लेटर लिखते हैं अपने दादा को, नाना को, खाला को, भाई को, बहन को, किसी को भी जब आप लेटर लिखेंगे, दोस्त को, तो वो इनफॉर्मल वे में होगा। आप ग्रीटिंग करेंगे, वेदर का पूछेंगे, उसको छुट्टियों पे बुलाएंगे। ओके, पॉजिटिव वे में लिखने से मुराद है कि आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में काफी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ओके, द नेगेटिव टून मीन कि आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने कहीं से कपड़े खरीदे, कहीं से शूज खरीदे और उनकी फैसिलिटीज जो हैं, उनकी ऑफर्स जो हैं, उनके पैकेजेस जो हैं और उनकी क्वालिटी जो है वो आपको पसंद नहीं आई। ओके, तो अब आप नेगेटिव वे में उसको रिजेक्ट करते हुए करेंगे। उसके पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एन इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ रीसेंट अचीवमेंट। तो आपने सबसे पहले अपनी रीसेंट अचीवमेंट के बारे में एक सोशल मीडिया रिपोर्ट लिखनी है, जिसके अंदर आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक हो गया, पॉजिटिव रहना है कि मीन मोटिवेटेड है आप बहुत एक काम को करने के बाद। तो ये मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, तो जरा देखते हैं इसको। ओके, फर्स्ट वन है, क्रिएट एन इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ रीसेंट अचीवमेंट। तो आपने सबसे पहले लिखना है हे एवरीवन। तो ग्रीटिंग्स का स्टाइल है ये कि आपने सबको अपनी तरफ मुखातिब करना है। आप अपने एरिया के मुताबिक लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं, हेलो एवरीवन भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जस्ट क्रश्ड माय 5K रन टुडे, 5 किलोमीटर आपने दौड़ लिया है और आगे आपने कोई भी इमोजी बना देनी है जिसके अंदर थोड़ा सा आप मोटिवेशन नजर आएगी आपकी। फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, तो आप बहुत ही मतलब बेअजीम फील कर रहे हैं अपने आप को ये करने के बाद। उसके बाद आप विक्ट्री की इमोजी लगा लेंगे, स्टार यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा। पर्सनल बेस्ट एंड फिटनेस गोल्स, ये दो हैशटैग आप यहाँ पर लगा देंगे सोशल मीडिया के अंदर, जब आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हुए पॉजिटिव वे में एक पोस्ट लिखेंगे सोशल मीडिया। उसके बाद है जी सेकंड पोर्शन है, राइट नेगेटिव क्रिटिक ऑफ अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ ये नेगेटिव टून यूज करते हुए हमने बताना है कि रेस्टोरेंट ने हमें सर्विसेज दी लेकिन हमें वो सर्विसेज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब हम उसको क्रिटिक उसकी लिखेंगे। तो क्रिटिक के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिसअपॉइंटेड विद माई मील एट XYZ रेस्टोरेंट। XYZ से मुराद है कि किसी भी रेस्टोरेंट का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर जहां से आपने खाना खाया था। द फूड वॉज ब्लैंड एंड ओवर प्राइस्ड। ओके, तो फूड जो है उसकी क्वालिटी और खाना जो है वो दोनों बिल्कुल ही मैचेबल नहीं थे। एंड द सर्विसेज वाज लो स्लो। ओके, सर्विसेज बहुत स्लो मिली एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड वाज चीप। ओके, so and you can say that dishes were not clean। okay, कोई भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नॉट वर्थ द सेकंड विजिट, तो दूसरी दफा आने के काबिल नहीं है आपका रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप देखेंगे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव टोन कहेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्राफ्ट अ न्यूट्रल ईमेल टू अ कोलीग अबाउट अ वर्क। न्यूट्रल ईमेल है कि ना तो आप नेगेटिव है ना ही आप पॉजिटिव है, आप बस न्यूट्रल वे में किसी को लिख रहे हैं कोई चीज, ठीक है। तो अपने दोस्त को, अपने कोलीग को आप लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप ईमेल के अंदर? सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट देखें, टू सेंडर, ओ सॉरी ये फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, फ्रॉम ऊपर आएगा, फ्रॉम सेंडर एंड टू रिसीवर, ओके, इसको जरा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। डेट 6 अप्रैल 2024, ये जो है ये क्या है? फॉर्मेट है आपके ईमेल राइटिंग का। 9th क्लास के सिलेबस में ईमेल राइटिंग वैसे भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओके, जिसमें आपके फॉर्मेट के मार्क्स अलग से और बॉडी के मार्क्स अलग से होंगे। डियर फ्रेंड और कुलीग, आफ्टर दैट देयर विल बी कॉमा, तो आप कॉमा यूज करते हुए फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, तो तुम्हें अच्छी सेहत में ये ईमेल मिलेगा। आई वांटेड टू डिस्कस स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड टॉपिक, तो आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक उसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और वो टॉपिक आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डॉक्टर, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू डिस्कस द मेडिकल थिंग्स। यू आर इंजीनियर, डेफिनेटली यू विल थिंक डिस्कस थिंग्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। इफ यू आर अ पायलट, यू विल डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू दैट। टीचर विल डिस्कस रिलेटेड टू देयर फील्ड। तो जो भी आपकी फील्ड होगी उसके मुताबिक आप यहाँ पर वो टॉपिक लिख देंगे। प्लीज लेट मी नो अ कन्वीनियंट टाइम फॉर अस टू मीट एंड गो ओवर द डिटेल्स, कि इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो अपना जरा टाइम बता दीजिएगा कि कब आप अवेलेबल है मिलने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, तो आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। यूर लविंग फ्रेंड एंड आफ्टर दैट यू विल पुट XYZ। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 9, एक्सप्लोरिंग सिमिलर डेनोटेशन। तो यहाँ पर आपने सिमिलर डेनोटेशन देखनी है जिसके कॉनोटेटिव मीनिंग मुख्तलिफ होंगे, ओके। तो उन्होंने कहा है चूज 2 वर्ड्स विद सिमिलर डेनोटेशन एंड यूज देम इन सेंटेंस वेयर द कॉनोटेशन डिफरेंट। कॉनोटेशन वहां पे डिफरेंट होगी आपकी। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो ये जरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9 देखें। तो फर्स्ट वर्ड है लग्जरियस एंड लैविश, 2 वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है लेकिन डेनोटेटिव मीनिंग दोनों के सेम है, डिक्शनरी मीनिंग दोनों के सेम है और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो फर्स्ट के लिए सेंटेंस है द होटल ऑफर लग्जरियस अकोमोडेशन विद प्लस अम्यूनिटीज, ओके। तो पहला लग्जरियस के लिए हमने इस्तेमाल किया द लेविश पार्टी डेकोरेशन इम्प्रेस्ड ऑल द गेस्ट, ओके। अब इसकी टून जो के है उसको हमने डिस्कस करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल टून और द मैसेज ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के जो मैसेजेस आप तक कन्वे होते हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको जरा देख लेते हैं कि टून क्या है। इम्पैक्ट ऑन टून और मैसेज व्हाइल बोथ लग्जरियस एंड लैविश कन्वे अ सेंस ऑफ इंट्रावेगेंस, ओके, एंड ऑपुलेंस। तो ऑपुलेंस होती है अफजाइश को बोलते हैं, ओके। तो एक्स्ट्रावेजेंस होता है आपका जब एक चीज किसी लिमिट से बढ़ जाए। तो लग्जरियस ऑफन कन्वेज अ फोकस ऑन कंफर्ट एंड क्वालिटी, कि आप इतनी चीज खुली मिलती है जो कि कंफर्टेबल कर देती है आपको। व्हाइल लैविश एम्फसाइजेस अबंडेंस एंड एक्सेस, तो किसी चीज की बहुतात को जाहिर करता है, ठीक हो गया। तो चॉइस ऑफ दीज वर्ड्स कैन स्लाइटली शिफ्ट द टोन एंड एम्फेसिस ऑफ द सेंटेंसेस टू अ डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिनेंसेस। तो उसके उन दोनों के इस्तेमाल का जो तरीकाकार है वो इन दोनों के मीनिंग्स को डिफरेंट कर देगा। सेकंड है एक्सरसाइज नंबर 10 है। इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज 2 वर्ड्स विद अ डिसिमिलर डेनोटेशन। डिसिमिलर होता है मुख्तलिफ, ओके, एंड यूज देम इन सेंटेंसेस वेयर देयर कॉनोटेशंस अलाइन। तो कॉनोटेशंस को भी आपने मद्देनजर रखते हुए उनको वेरी करना है। एक्सप्लेन हाउ द कॉनोटेशन ऑफ दीज वर्ड्स कैन स्टिल क्रिएट अ कोहेसिव मीनिंग। कोहेसिव मीनिंग वो कैसे होता है रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, तो कैसे वो क्रिएट करेगी। तो ये जरा देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। तो पहला वर्ड है एलिक्वेंट एंड दूसरा है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बयान करना, एलिक्वेंट का मतलब होता है टू बी फ्लुएंट, और उर्दू के अंदर इसके लिए बहुत मुफीद वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, फसाहत व बलागत को बोलते हैं। सेंटेंस 1, हर एलिक्वेंट स्पीच कैप्टिवेटेड द ऑडियंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी जो फसाहत व बलागत थी, उसकी जुबान थी
जो उसका अंदाजे बयान था उसने लोगों को बांध कर रखा। कैप्टिवेटेड होता है कैद करके रखना। स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो उसने इंटरव्यू के दौरान अपने बयान को, अपनी सोच को बयान करने की भरपूर कोशिश की। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पैक्ट और टून, इसकी जो हमने देखनी है। बोथ एलिक्वेंट एंड आर्टिकुलेट रिलेटिव to the effective communication, but the eloquent tend to focus on the beauty and fluency of the speech or writing, यानी कि ये सारे का सारा सातों बलागत और ज़बान की ज़बान बयानी को कहेंगे हम। Articulate emphasize the clarity and precision of expression, तो वो expression पे मैटर करेगा, clarity पे मैटर करेगा। Using these words can highlight different aspects of the communication skills and the manner in which ideas are conveyed, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, आइडियाज को कन्वे करेंगे। तो इस तरह इसका डेनोटेटिव मीनिंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉनोटेशन के अंदर उनको हम कहीं ना कहीं उनके इमोशनल मीनिंग सेम होंगे। तो उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज के अंदर आ जाती हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।